हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के दी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 7 चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पे दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A in figure 7.16 show that triangle ABC congruent to triangle ABD and what can you say about BC and BD। चलिए इसको हम लोग फिगर में समझ लेते हैं। आपको दिया गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल AD। आप देखिए फिगर में आपको AC इक्वल AD गिवन है, ठीक है। ये वाली साइड AC इक्वल आपकी AD इक्वल है, इसको हम लोग लिख भी लेते हैं। दिया गया है आपको AC इक्वल AD, ठीक है। दूसरी चीज है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो लाइन AB है, देखिए एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, ये भी दिया गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल DAB। ये भी आपको दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया कि शो दैट ट्रायंगल ABC। देखिए आपका ट्रायंगल एक ABC बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ABD बन रहा है, आपका ये वाला ट्रायंगल और आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आपसे चीज पूछी गई कि BC और BD में क्या रिलेशन है, तो हमें दो चीज प्रूव करनी है। चलिए इसको नोट भी कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है टू प्रूव, पहली चीज पूछी गई है आपसे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। आपको पहली चीज ये दिखानी है। दूसरी चीज दिखानी है कि BC और BD में क्या रिलेशन है, BC और BD के बीच में क्या रिलेशन है। यहां आपको चीज प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूफ करने से पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, इसको आप लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद जो भी चीज आपको दी गई उसको आप नोट करेंगे। जैसे आपको दिया गया था तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये गिवन है हमारे पास, इसका हम लोग आगे यूज भी करेंगे। और उसके बाद जो चीज आपको प्रूव करनी है उसको आप नोट कर लेंगे। टू प्रूव, जैसे आपको दिया गया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, BC और BD में क्या रिलेशन है, ये चीज आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं आपको प्रूफ क्या करना है। आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग इसी ट्रायंगल को देखें, इसमें हमें क्या क्या चीज मिल सकती है। हम लोग को जो चीज गिवन है उससे भी नोट कर लेंगे और जिस चीज हम लोग निकाल सकते हैं उसको भी देख लेंगे। पहली चीज आपके सामने है AC इक्वल AD। देखिए ये वाली साइड आपकी AC और इस वाली ट्रायंगल साइड क्या है आपकी AD इक्वल है। दूसरी चीज क्या है, आपका एंगल BAC इक्वल एंगल DAB। आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या इक्वल है। आपको देखिए दो चीज मिल गई हैं। अगर एक चीज आपको और मिल जाए तो हम लोग क्राइटेरियन लगा सकते हैं और आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देखिए एक चीज आपकी क्या है, AB जो चीज है, देखिए दोनों में क्या है आपके पास कॉमन है। इसमें कौन सा रूल लग सकता है, देखिए आप साइड एंगल साइड, इसमें भी वही चीज चेक करिए, साइड एंगल साइड। इसमें हम लोग SS रूल लगा सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आपको लिखना होगा कौन सा ट्रायंगल हमें लेके चलना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, हमने वो ट्रायंगल ले लिया जो कि हमें लेकर दिखाना है, ठीक है। उसके बाद पहली चीज हमें क्या मिली है, AC इक्वल AD। ये क्या है, ये गिवन है, गिवन से तो मिली है। दूसरी चीज हमें क्या मिली है, एंगल BAC इक्वल एंगल DAB, ये भी आपका गिवन ही है। और तीसरी चीज आपको क्या मिली है, साइड कॉमन मिली, तो लिख लेते हैं AB इक्वल AB, ये आपको कॉमन मिली है। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिख लें उसका रीजन जरूर लिख लें। अब देखिए इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, SS रूल लगा सकते हैं। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई SS रूल, जिससे हमने किया है वही हम लोग लिख देंगे। तो आपका एक चीज प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई SS रूल। देखिए एक चीज आपने प्रूव कर ली है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD है। सेकंड चीज आपसे पूछी गई थी कि BC और BD में क्या रिलेशन है। आप ध्यान से देखिए BC और BD इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। तो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो BC और BD है इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये भी आपके आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको लिख लेते हैं, सो BC इक्वल क्या हो जाएगा, BD बाई CPCT। हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा आपका, BD हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC एंड एंगल DAB इक्वल एंगल CBA
प्रूव दैट, आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, सेकंड है बी डी इक्वल ए सी, थर्ड है आपका एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। आइए इसको फिगर में समझ लेते हैं। आपको दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपके सामने देखिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच ए डी इक्वल बी सी, आपकी ये वाली साइड ए डी इक्वल बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज आपको दिया गया है कि एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए, डी ए बी आपका जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाइए बी ए सी की, सेकंड पार्ट बी डी इक्वल ए सी है, थर्ड पार्ट आपका ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप नोट कर लेते हैं, आपको दिया क्या गया था। तो पहली चीज थी ए डी इक्वल बी सी, दूसरी चीज आपको एंगल दे रखा था एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए, ये दोनों चीजें आपको गिवन थी, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना था उसको भी नोट कर लेते हैं। टू प्रूव, पहली चीज थी आपकी, फर्स्ट पार्ट था ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, सेकेंड पार्ट था आपका प्रूव करना था बी डी इक्वल ए सी, एंड थर्ड पार्ट आपका था, इसको भी इसी में नोट कर लेते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। इतनी चीज आपको दे रखी थी और ये आपको प्रूव करना था। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाइए बी ए सी के, तो हम लोग ट्रायंगल ए बी डी देखते हैं। तो आपका ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी देखना है हमें। तो ए बी डी में देखिए ये वाली साइड और बी ए सी में आपकी ये वाली साइड देखिए आपस में इक्वल है, एक चीज मिल गई है आपकी। और ए बी डी में आपका देखिए ये वाला एंगल और बी ए सी में आपका ये वाला एंगल, देखिए एक एंगल मिल गया। अगर हमको एक साइड मिल जाए तो हम लोग एस एस लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए जो ए बी है, देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो हमारा देखिए साइड एंगल साइड मिल जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसको हमको इसी को नोट कर लेना है, तो उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले से हम लिख लेते हैं किस किस ट्रायंगल में लेके चलना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, पहली चीज में क्या मिली है, हमें मिला है ए डी इक्वल बी सी, ये आपको पहली चीज मिल गई है। फिर हमें क्या मिला है, एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए। देखिए दोनों चीज तो आपकी गिवन ही थी, इसको नोट कर लेते हैं गिवन। आपकी तीसरी चीज आपको क्या मिली है, ए बी, ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए बी इक्वल ए बी, ये क्या हो गई आपकी, कॉमन हो गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं साइड एंगल साइड रूल। तो सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो जाएगा आपका बी ए सी बाई एस ए एस रूल। हम लोग नोट कर लेते हैं किस रूल से है, एस ए एस रूल। देखिए पहली चीज आपको प्रूव हो गई। अब बी डी इक्वल ए सी देखिए, तो जो बी डी और ए सी है ये दोनों इसी ट्रायंगल्स के तो पार्ट हैं, तो बाई सीपीसीटी ये भी प्रूव हो जाएगा। देखिए बी डी आपका ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है और जो ए सी आपका वो ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है। इसको नोट कर लेते हैं। अगली चीज हमें क्या मिलनी थी, सेकेंड नंबर था हमारे पास बी डी इक्वल ए सी। देखिए इसके लिए एक ही लाइन काफी है, बी डी इक्वल ए सी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी सी दिखाइए। तो ए बी डी, देखिए ए बी डी आपका ये वाला एंगल हो गया और एंगल जो है बी ए सी आपका देखिए ये बना हुआ है। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखिए जो आपका एंगल ए बी डी है वो आपका ए बी डी का पार्ट है और जो एंगल जो बी ए सी है ये ट्रायंगल बी ए सी का पार्ट है। तो हम लोग इसमें भी बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं। इसको नोट कर लेते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, इसमें भी सेम रीजन रहेगा, बाई सीपीसीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा गया कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एबी, शो दैट सीडी बाइसेक्ट्स एबी। इसको फिगर में देख लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है और आपसे कहा गया कि एडी और बीसी इक्वल है, तो ये वाली साइड आपकी ये वाली साइड की इक्वल भी हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, जो लाइन सी डी है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इसमें आपसे पूछा गया कि ओ ए इक्वल्स ओ बी आपको दिखाना है। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं हमें क्या कह दिया गया। तो पहली चीज हमें दे रखी है बी सी इक्वल ए डी, इसको नोट कर लेते हैं, बी सी इक्वल ए डी। फिर आपका एंगल भी तो दे रखा था तो उसको नोट कर लेते हैं, एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ ए डी, इक्वल एंगल क्या दे रखा है, 90 डिग्री। दोनों चीज आपको क्या है, गिवन है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको दिखाना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, दैट इज
इसका मतलब क्या आपको दिखाना है, आपको दिखाना है OA इक्वल्स टू OB, ये चीज आपको दिखानी है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे प्रूव करा सकते हैं। तो आपके सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD से हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ठीक है। पहली चीज तो आपको दे रखी है BC इक्वल AD, इसे नोट कर लेते हैं, BC इक्वल AD, ये आपको क्या था, आपको गिवन था, ठीक है। फिर आपको एक एंगल भी दे रखा है जो कि 90 डिग्री है, तो उसको नोट कर लेते हैं कि एंगल OBC इक्वल एंगल OAD इक्वल एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये आपका क्या था, ये आपका गिवन था, ठीक है। अब हमें एक चीज और ढूंढनी है। अगर हम लोग ध्यान देंगे फिगर में तो देखिए ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो सकता है। इसमें रूल कौन सा लगेगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें लग सकता है एंगल एंगल साइड। देखिए एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये आपका साइड हो गया। तो एक क्राइटेरिया तो आपके पास एंगल एंगल साइड की भी तो है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो आपको दिया गया है एंगल AOD इक्वल एंगल BOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्रायंगल OBC congruent to triangle OAD, reason by angle angle side rule, ठीक है। आपको दिखाना था OB इक्वल्स टू OA। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स के जो है पार्टी तो हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई CPCT। तो देन आप लोग निकाल सकते हैं OA इक्वल्स टू OB बाई CPCT। तो हम लोग कह सकते हैं CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that triangle ABC congruent triangle CDA। तो इसको फिगर में देख लेते हैं। आपके सामने दे रखा है कि L and M टू पैरेलल लाइंस हैं, इसे हमें नोट भी कर लेते हैं। L पैरेलल टू क्या दे रखा है, आपको M दे रखा है। फिर आपसे कहा गया कि अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, देखिए इसमें एक लाइन का पेयर और है P and Q, ये भी पैरेलल है। तो P पैरेलल टू Q, तो आपका ये भी पैरेलल है और साथ में आपका ये भी पैरेलल है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि शो दैट ट्रायंगल ABC, देखिए आपका ट्रायंगल ABC ये बन रहा है और एक ट्रायंगल CDA बन रहा है। आपको दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो टू प्रूव, पहली चीज आपसे पूछी गई है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो आपने पिछले चैप्टर में जो आपका लाइन एंगल्स था उसमें आपने ट्रांसवर्सल एंगल के बारे में जाना था। तो इसमें आप यहाँ देखिए दो पैरेलल लाइंस है L और M, तो इसमें आपकी AC एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो जाएगा। देखिए एक एंगल आपको मिल गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस P और Q हैं, इसको अगेन AC एज अ ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बस फर्क ये है कि आपका पैरेलल लाइंस देखने का तरीका दूसरा हो जाएगा। तो देखिए आपका दो एंगल्स आपको दोनों में मिल चुके हैं। अगर आपको एक साइड मिल जाए तो इसमें आप ए से रूल लगा सकते हैं। देखिए AC जो साइड है आपकी दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें ए से लग सकता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसे हम लोगों ने किया कैसे था। तो सबसे हम लोगों ने लिया है L पैरेलल टू M, तो L पैरेलल टू M कॉमा AC एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हमें मिला क्या है, हमें मिला है एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल एंगल ACB, इक्वल एंगल ACB, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर दूसरा एंगल हमें मिला है P पैरेलल Q करने से, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। P पैरेलल टू Q, अगेन AC एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा एंगल मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल BAC इक्वल एंगल ACD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए दो एंगल आपको मिल गए हैं जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हमें ट्रायंगल जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, तो पहली चीज आपको मिल चुकी है DAC इक्वल एंगल ACB, दूसरी चीज आपको मिल चुकी है BAC इक्वल एंगल ACD, दोनों चीज हमको मिल चुकी है। तो इसको लिख लेते हैं प्रूव्ड
एबव, आपने ऊपर प्रूव कर लिया है। तीसरी चीज आपकी क्या है, ए सी इक्वल ए सी, दोनों में क्या है आपकी कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, एंगल साइड एंगल ए से रूल, तो बाई ए एस ए रूल, तो ए से रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखा होगा तो जो जो क्राइटेरियन कराए थे, देखिए अगर वो आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, इसको हम लोग फिगर में भी देखते रहेंगे और नोट कर लेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन में है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, ये जो लाइन आपकी एल है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है, ये आपका एंगल मान सकते हैं एंगल बी ए पी और एंगल बी ए क्यू। इसको नोट कर लेते हैं, एंगल बी ए पी इक्वल एंगल बी ए क्यू। पहली चीज मिल गई, ये क्या है आपका गिवन है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, आपको दिया गया है कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, देखिए बी जो है एल पर कोई पॉइंट है। फिर आपसे कहा गया है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये जो बी क्यू और बी पी है ये परपेंडिकुलर्स हैं। तो हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है एंगल बी पी ए इक्वल एंगल बी क्यू ए, इक्वल एंगल क्या है ये 90 डिग्री। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गिवन है। अब आपसे पूछा गया है शो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, इसको नोट कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है टू प्रूव, पहली चीज आपसे पूछी गई है फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। सेकेंड नंबर में आपसे पूछा गया आपको दिखाना है कि बी पी इक्वल बी क्यू है, या हम उसे कह सकते हैं कि B इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड में आपसे पूछा गया है कि बी पी इक्वल क्या है, बी क्यू है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव कैसे करें इसको देख लेते हैं। जो हमें ट्रायंगल प्रूव करना है उसको देखते हैं। तो आपको पूछा गया है ए पी बी और एक ट्रायंगल ए क्यू बी, ये आपको कॉन्ग्रुएंट पूछा गया है आपसे। तो देखिए हमें क्या क्या मिल चुका है, देखिए ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल मिल चुका है, एक एंगल आपको 90 भी मिल चुका है, ये वाला एंगल आपको 90 मिल चुका है। अगर एक कोई चीज़ आपको और मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो काम ऐसे बन सकता है कि जो आपकी साइड ए बी है ना, देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसमें हम लोग एंगल एंगल साइड लगा सकते हैं। देखिए एंगल एंगल साइड, ये आपका एक एंगल हो गया, एक एंगल ये हो गया और ये वाली क्या होगा इस साइड, तो इसमें हम लोग एंगल एंगल साइड रूल लगा सकते हैं। इसको चलिए नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। जो चीज़ अभी हमने फिगर में लिखा है इसको हम लोग नोट करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ आपका मिल गया है एंगल बी ए पी इक्वल एंगल बी ए क्यू, ये जो बाइसेक्टर वाला है एंगल, ये क्या है, ये आपको गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ 90 डिग्री वाला है, तो एंगल बी पी ए इक्वल एंगल बी क्यू ए इक्वल एंगल क्या है 90 डिग्री, ये भी आपका गिवन है। तीसरी चीज़ हमें मिलेगी ए बी इक्वल ए बी, जो कि कॉमन है दोनों में, तो ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है कॉमन है। देखिए आप अगर फिगर में समझ गए हैं तो बस लिखना तो बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि फिगर में आपको चीज़ें मिल जाएं। अब हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाई कौन सा रूल था, एंगल एंगल साइड रूल। इस रूल की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी हो जाएगा। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट, तो सेकंड में आपसे पूछा गया है कि बी पी इक्वल बी क्यू। देखिए बी पी इक्वल कहाँ है, बी पी और बी क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड। देखिए दोनों ट्रायंगल्स की तो पार्ट हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बाई सी पी सी टी बी पी इक्वल बी क्यू भी हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड पार्ट लिख देंगे बी पी इक्वल बी क्यू। ये जो दोनों साइड हैं ये दोनों इसी ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।